यू नेवर नो किसने यहाँ पर आके स्टार्टिंग में क्या क्या काम किया हुआ है। व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। जो बाकी लोग सोच रहे हैं वो उनकी सोच है, उसको अपने आप पे इफेक्ट ना होने दो। अगर आप स्टूडेंट हो, किसी और कंट्री से यहाँ पे आ रहे हो, डिफिकल्टीज तो फेस करनी ही पड़ेंगी, बट थिंक लॉन्ग टर्म। हमेशा लाइफ सेम नहीं रहती है, वो आपके पीआर में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। A to Z काम अपना आपको खुद करना पड़ता है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अर्बन देसी वाइब्स। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सबसे पहले थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी मौसम की। ठंड थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। आज सूरज निकला हुआ है एंड मैं बड़ी प्यारी सी लोकेशन पे आई हुई हूँ। आपको थोड़ी सी वो मैं दिखाना चाहूँगी। मेरे बिल्कुल साथ डक्स जा रही हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि इतने ठंडे पानी में जा कैसी रही, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे खड़े खड़े बुरा हाल है। ठंड से धूप आ रही है जा रही है, बट या फिर भी मौसम अच्छा है। इसके साथ आज जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है कि कनाडा में लाइफ डिफिकल्ट है या इजी है। इज लाइफ डिफिकल्ट इन कनाडा और नॉट? जानने के लिए मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शुरू से शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ की। अगर तो आप यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो, ऑब्वियसली आपके लिए लाइफ थोड़ी क्या बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि आप इसी टेम्परेचर के, इसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बचपन से ही सेटल्ड होते हो। बेशक आपके पेरेंट्स किसी और कंट्री से आए हैं, बट अगर आप यहीं पे बॉर्न हो रहे हो, ऑब्वियसली आपके लिए यहाँ पे अडेप्ट करना कंपैरेटिवली टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इजी हो जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो, किसी और कंट्री से यहाँ पे आ रहे हो, डिफिकल्टीज तो फेस करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आप एक कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट से, एक कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री में, कल्चर में एंटर हो रहे होते हो। वहां पे तो मॉम आपके लिए कुक कर देती है, आपके एरेंड्स अटेंड करने के लिए आपके ब्रदर सिस्टर्स फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। यहाँ पर A to Z काम अपना आपको खुद करना पड़ता है। फ्रॉम लॉन्ड्री टू कुकिंग टू स्टडी टू असाइनमेंट्स, अर्न फॉर योर सेल्फ, जो भी है अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए आपको खुद ही हार्डवर्क करना पड़ता है। इनिशियल फेज थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट थिंक लॉन्ग टर्म। हमेशा लाइफ सेम नहीं रहती है। अगर आज डिफिकल्टी है, लॉन्ग टर्म में जाके अगर आप अपना स्मार्ट वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे, किसी अच्छे स्टेज पर आप भी पहुंचोगे। स्टार्टिंग की लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट है, लॉन्ग टर्म सोचोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्क की। अगर तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, रूल्स आपको पता ही है कि आप पर वीक सिर्फ 20 आवर्स ही काम कर सकते हो। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, इसीलिए स्टूडेंट्स को जीआईसी मिलती है। बट इन सम केसेस जीआईसी मिलने के बाद भी या 20 आवर्स पर वीक काम करने के बाद भी एक्सपेंसेस मीट करना या अपनी फी कलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वो चैलेंजिंग बात तो है ही है। बट अगर आप इसको इस तरीके से देखो, कई लोग सोचते हैं कि हम लोग ज्यादा घंटे काम कर लेंगे, या ये सोचते हैं कि यार हम तो सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं। इमेजिन जो 40-40 घंटे काम करते हैं वो कितना अर्न करते होंगे। ये भी तो हो सकता है कि जो लोग 40 घंटे काम कर रहे हैं वो मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं। तो अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करो। बेशक आप 20 घंटे काम कर रहे हो, कोई ऐसी जॉब ढूंढो जिसमें आपको पे रेट अच्छा मिल रहा है, तो आप भी जो 40 घंटे काम कर रहे हो उनके ऑलमोस्ट इक्वल ही अर्न करोगे। इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर माइंडसेट। आपने ये नहीं सोचना कि मेरे को ज्यादा घंटे काम करने हैं बट मिनिमम वेज भी चलेगी। ये सोचना है कि अगर मुझे 20 घंटे मिल रहे हैं, उसमें अगर मुझे पे रेट काफी अच्छा मिल रहा है ना, तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप ये रखोगे ना, बहुत दूर तक पहुंचोगे। एंड सेकेंडली, यहाँ के जो नेटिव पीपल है ना, उनसे इंटरैक्ट करो। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। यहाँ के रूल्स को आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। रूल्स से मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। कई बच्चे सोचते हैं कि यार 20 घंटे अगर मैं 24 या 25 आवर्स भी कर लूंगा तो यार 3-4 घंटे से क्या फर्क पड़ता है। बट ऐसा नहीं है। अगर इस कंट्री ने ऐसा रूल बनाया है, मेक श्योर कि आप रूल्स को फॉलो करो, क्योंकि कुछ सोच समझ के ही उन्होंने रूल बनाया है। बात सिर्फ एक वीक की नहीं है कि एक वीक में 24 घंटे कर लूंगा या एक वीक में 25 कर लूंगा। नहीं, जब आप एंड में कैलकुलेट करते हो ना, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। वो आपके पीआर में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मेक श्योर आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, अगर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से सेटल होना चाहते हो तो। इसके बाद जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है खुशी। क्या आप इस कंट्री में खुश रहोगे? विल यू बी हैप्पी हियर इन कनाडा? तो देखो, अगर आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो, अपना घर छोड़ के आ रहे हो, अपनी पूरी फैमिली पीछे छोड़ के आ रहे हो,
वो जो छोटा सा एक बैक ऑफ द हेड सोच है ना कि यार मेरी फैमिली पीछे रह गई है, वो चीज ना आपके साथ हमेशा रहेगी जब तक आपकी फैमिली यहाँ पर नहीं आ जाती। बट आपने उस चीज को थोड़ा सा साइड पे रख के आपने ये सोचना है कि यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। आप सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हो एंड आपका मेन जो ड्रीम है वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, एंड कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने उस स्टेज पे पहुंच जाओगे तो आप अपनी फैमिली को यहाँ बुला बुला लो, या अपने जो भी ब्रदर सिस्टर फ्रेंड जिसको भी बुलाना चाहते हो यहाँ पे बुलाओ, उनके साथ रहो, तो एट द एंड ये चीज भी आपकी दूर हो जाएगी। एंड सेकेंडली, हैप्पीनेस ये नहीं सिर्फ दिमाग के अंदर नहीं होती है, जो आपका एनवायरनमेंट होता है ना, या आप किस तरीके से रह रहे हो उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आप आके अपने रूम में बैठे रहोगे या डिप्रेसिव थॉट सोचते रहोगे कि यार ये मैं अकेला हो गया हूँ, ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना जो फोकस है ना वो मेंटेन करना है। आप यहाँ पे डिप्रेशन होने के या डिप्रेस्ड रहने के लिए नहीं आए हो। आपको अपनी लाइफ को खुद चेंज करना है। लोनली फील कर रहे हो, एक फेज है, निकल जाएगा। जस्ट गेट अप, डू एक्सरसाइज, फोकस ऑन योर गोल्स, अच्छी हाइजीन मेंटेन करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्थ वाला जो भी फील्ड है ना, या फिर अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, एक्सरसाइज रेगुलरली करो, अपना फूड टाइम पे लो, कोशिश करो खुद कुक करो, बाहर से नहीं खाओ, एंड अपना अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओ, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली जो आपके फ्रेंड्स है ना वही आपकी फैमिली में कन्वर्ट होते हैं। सो हैप्पीनेस सिर्फ अंदर से ही नहीं आती है, अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स कंबाइन होते हैं, तो ही हैप्पीनेस जो है वो आपकी प्रॉपर तरीके से आ पाती है। सो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी। कुछ लोग, कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग जो भी यहाँ पे आते हैं ना, वो जजमेंट से बहुत डरते हैं कि यार अगर मैं ये काम करूंगा, या फिर अगर मैं फैक्ट्री में काम करूंगा, या फिर मैं कुछ भी क्लीनर या ऐसा कोई भी काम करूंगा, तो लोग क्या सोचेंगे। जो मेरे इंडिया में फ्रेंड्स हैं, इंडिया में रिलेटिव्स हैं, जो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, वो इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, मैं ये करूंगा या ये करूंगी तो वो क्या सोचेंगे। डोंट केयर अबाउट जजमेंट एट ऑल। जो यहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स एक हाई पोजीशन पे, एक अच्छे पे रेट पे पहुंचे हुए हैं ना, उनकी शुरुआत वहां से नहीं हुई है। सबकी अपनी एक बैक स्टोरी होती है। यू नेवर नो किसने यहाँ पर आके स्टार्टिंग में क्या क्या काम किया हुआ है। तो आपने जजमेंट से बिल्कुल भी नहीं डरना है। डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। जो बाकी लोग सोच रहे हैं वो उनकी सोच है, उसको अपने आप पे इफेक्ट ना होने दो। आप भी कहीं से शुरू करोगे तभी तो वहां तक पहुंचोगे, उनसे भी ऊपर पहुंचोगे। सो आपने जजमेंट को ना अपने आप को सप्रेस नहीं करने देना है, वो कंप्लीटली साइड पे रख के फोकस्ड रहना है अपने गोल्स के लिए। आप यहाँ पे सक्सेसफुल बनने आए हो। लोगों की जजमेंट्स को, जो भी अपना जो पीछे है ना, वहीं पर छोड़ के आओ। एंड जो यहाँ पे लोग जज कर रहे हैं, जस्ट डोंट एट ऑल वरी अबाउट दैट। सोच रहे हैं, सोचने दो। डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। इन एडिशन टू दिस, आपने दूसरों की सक्सेस से जेलस फील नहीं होना है। या फिर अगर आप सोच रहे हो कि आपका एक फ्रेंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसको 6-7 साल हो चुके हैं, एंड वो एक बहुत सक्सेसफुली अपने आप को यहाँ पे सेटल कर लिया उसने, आप यहाँ पे नए नए आए हो। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि यार वो इतना अच्छा अर्न कर रहा है, या वो इतना वेल सेटल्ड है, तो उनको ना वो जेलसी होने लग जाती है। आप अपने आप को वहां से कंपेयर या किसी के भी साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। उनका जो स्ट्रगल फेज है वो निकल चुका है। स्ट्रगल करके ही वो लोग वहां तक पहुंचे हैं। आप लोगों ने उनके जैसा नहीं बनना, उनसे भी ऊपर जाना है। सो उन किसी और की सक्सेस से जेलस फील करने की जरूरत नहीं है। अगर आज आपका इनिशियल फेज है ना, तो आप वहां से भी उस स्टेज तक पहुंचोगे, एंड यू नेवर नो, उनसे भी अच्छा अर्न करोगे। बट हर चीज को टाइम लगता है, इवन हरी टेक्स टाइम। एंड यहाँ पर टाइम तो बहुत ही ज्यादा जल्दी निकल जाता है। कब 1 साल हो जाएगा, कब 2 साल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो कुछ भी स्टार्ट करने से ना कभी डरो मत, किसी से भी जेलस फील ना करो, किसी जजमेंट की केयर मत करो। बस ये सोचो यार, यहाँ पे मैं अपनी खुद की लाइफ बनाने आया हूँ। जो लोग सराउंडिंग में हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो भी जहाँ पे आज आप जहाँ पे हो ना, कल वो लोग भी वहीं पर ही थे, वो लोग भी उस जगह से निकले हैं। सो आप उनकी सक्सेस से जेलस फील करके अपने आप को ही बुरा फील करवाओगे। जस्ट डोंट डू दैट। जो कोई भी जो कर रहा है, बी हैप्पी फॉर देम। अपने लिए भी मेहनत करो, उनके लिए खुश हो, तभी अपने अपने आप के लिए आप एक हैप्पी लाइफ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा।
अपनी लाइफ को डिप्रेसिंग बनाना है। कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं क्योंकि वो इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, यहाँ पर तो मेरा कुछ बन नहीं रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1-2 साल में कुछ नहीं होगा। इट विल टेक मिनिमम 5 years टू गेट समवेयर। कुछ लोगों को 3 साल में हो जाता है, 4 साल में हो जाता है, बट ऑन एन एवरेज 5 साल तो लगते ही हैं। तो अपना माइंडसेट ही ऐसा बना के आओ कि मेरे पास ये 5 साल हैं, इसमें मैं कुछ बना भी सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं कि 6-7 साल बाद भी वो मिनिमम वेज पे काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं 5 साल बाद वो एक इतनी अच्छी पोजीशन पे होते हैं कि वो जो भी चाहे ना, उनको कुछ भी करने से पहले सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वो 2-3 घर ले चुके होते हैं या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। सो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। वो 5 साल है लाइफ बनाने के लिए भी और अपने आप को डिप्रेस्ड फील कराने के लिए भी। तो आप लोगों ने डिप्रेशन वाली साइड नहीं जाना है, आप लोगों ने सक्सेस वाली साइड जाना है। तो जो स्टार्टिंग का फेज है कहीं से भी शुरू हो रहा है, आप पे डिपेंड करेगा उसको सक्सेस में कन्वर्ट करना है या डिप्रेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अपनी लाइफ को हैप्पी सैड बनाना आपके खुद के हाथ में है। सो इट विल ऑल डिपेंड ऑन यू। सो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो अगर 100 लोग यहाँ पे आते हैं ना, 95 तो यहाँ पर रहते ही हैं और यहाँ पे खुश रहते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो वापस जाते हैं या फिर वापस जाने का सोचते हैं। सो ऑन एन एवरेज, या फिर मेरा खुद का एक्सपीरियंस या फिर जो मेरे आसपास रह रहे हैं उनके एक्सपीरियंस की अगर की मैं बात करूं, आप लोगों से शेयर करूं, तो कनाडा में लाइफ हैप्पी ही है। बट काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। बट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लाइफ हैप्पी ही है। अगर आप लोग यहाँ पे आओगे, इनिशियल फेज से निकल जाओगे, तो आप लोग को यहाँ पे क्यों नहीं हैप्पीनेस मिलेगी। जैसे आप अपनी कंट्री में खुश थे ना, एक टाइम पे आप यहाँ पर भी बहुत ज्यादा खुश होगे जब आप सेटल होगे, फिर आपकी फैमिली भी यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर आप ये सोचते हैं कि यार मैं वहां जाके खुश रहूंगा या फिर दुखी तो नहीं रहूंगा, बिल्कुल भी दुखी नहीं रहोगे, आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे। तो ये चीज तो अपने दिमाग से निकाल दो कि यार पता नहीं क्या होगा वहां जाके। कुछ नहीं है, यहाँ पर एक तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी हैं, एक वो होम सिकनेस है वो होती है, बट आप उसको भी विद टाइम जो की है ओवरकम आप कर लेते हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी इस कनाडा की हैप्पी लाइफ को शेयर करते हुए। आपने काफी सारी मेरी वीडियोस में मेरे को सुना भी है, कभी भी मैं डिप्रेसिंग साउंड नहीं कर रही होती। और ये नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो में ही डिप्रेसिंग साउंड नहीं करती, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी here in Canada. So आप लोगों की भी लाइफ आई होप ऐसी ही हो यहाँ पे। बट अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस के साथ मैं आपको मिलती रहूंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।